लक्षण होती है क्या? भला कोई रात में जूठे बर्तन सिंक में डाल करके कौन सोता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जूठे बर्तन से घर में दरिद्रता आता है? ऐसे में तो लक्ष्मी घर से रूठ करके चली जाती है, फिर हमारे घर में क्या बचेगा? माँ जी क्या फिर से सुबह सुबह चालू हो गए? आपने पूछा नहीं मुझे कि तुझे क्या हो गया था जो बर्तन सिंक में जूठा छोड़ करके सो गई? माँ जी, लक्ष्मी जी जब रूठ जाती हैं, जब घर में कलेश हो और इंसानियत न हो। और आप ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? आप तो रोज देखती है ना कि मैं रोज सारे बर्तन धो करके ही सोती हूँ, चाहे कितना भी देर हो जाए। लेकिन कल रात को बात अलग थी, मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि काम करते करते मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। इसी वजह से कल रात में बर्तन नहीं धो पाई। माँ जी मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। रोज ऑफिस का काम, घर का काम और ऊपर से आपका भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है। कभी कभी शरीर साथ नहीं देता। एक दिन मुझसे अगर थकान में बर्तन छूट गया तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है माँ जी? क्या मामी जी के सामने मुझे नीचा दिखाना जरूरी है? मतलब कि मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, तू गलती पर गलती करती जाए। माँ जी आपका तो बस सारा दिन रूठने और मनाने में ही समय निकल जाता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना परेशान क्यों हो रही है? आएगी ना काम वाली, वो बर्तन धो देगी। उसके भरोसे ही तो मैंने बर्तन छोड़े थे। अब इस बात का बतंगड़ बनाने का क्या फायदा? भगवान बहुत लेट हो रहा है। आप लोग दोनों बता दीजिए कि आप लोग दोनों चाय पियेंगी या फिर मैं खुद के लिए चाय बना लूं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी बता दीजिए। हाँ बना ले चाय, लेकिन सुन वो बिलायती चीनी वाली चाय मत बनाना। जो हमारी सादी चीनी होती है ना, उसी से चाय बनाना। मुझे वो फीकी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी वो चाय तो फीकी नहीं रहती है, मीठी तो रहती है। आपको कैसे मीठी नहीं लगती है? हाँ लेकिन हमारे जो चीनी में जो टेस्ट है ना, वो तुम्हारी बिलायती चीनी में टेस्ट नहीं है। हैं? ये बिलायती चीनी कैसी होती है दीदी? क्या यहाँ सादी चीनी नहीं रखती है बहू? मामी जी हमारे यहाँ अब सादी चीनी नहीं आती। माँ जी की तबीयत खराब रहती है, उन्हें शुगर है ना। अगर घर में सादी चीनी रहेगी तो बार बार ये जिद करती हैं कि मुझे वो सादी चीनी का ही चाय बना कर दो। इसलिए अब घर में शुगर फ्री ही चीनी रखती हूँ, ताकि माँ जी को सादी चीनी खाने का मौका ही न मिले। चल चल, बड़ी आई मेरी भलाई करने वाली। माँ जी कभी नहीं सुधरने वाले हैं। पता नहीं माँ जी को अपने मायके वाले को देख करके इतना क्यों गुस्सा आता है, जो मेरे पर हमेशा अपना गुस्सा निकालते रहती हैं। फिलहाल मुझे जल्दी ही नाश्ता चाय बना करके तैयारी करना है, बहुत लेट हो रही हूँ ऑफिस जाने में। पूनम, हाँ जल्दी बोलिए ना, मुझे बहुत लेट हो रही है। तुम मामी जी और माँ की बातों को बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, मेरी तो आदत हो गई है, मुझे भला क्या बुरा लगेगा। जाइए आप नाश्ता कर लीजिए, आपका भी लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए। ठीक है। ओहो, हाँ क्या हुआ? बता कहाँ चलेगी घूमने? अभी तो बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं। देखिए फालतू का खर्चा मत कीजिए, पहले आप अपना बिजनेस पर ध्यान दीजिए। पता है ना कि भैया कितना मुश्किल से आपको पैसे दिए हैं, वो भी लोन पर। देखो मैं इतना पागल नहीं हूँ। बिजनेस अच्छे चलने लगा और पहले से अच्छा चल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। शायद मैं ये काम पहले से किया होता, मैं किसी पार्टनर के चक्कर में नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को मुझे बहुत मिला। चलो कल ही हम लोग मनाली घूमने चलते हैं। हाँ हाँ जरूर। हैं? ये दीदी मनाली में है और ये होटल 5 स्टार होटल है। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है क्या? कितनी मस्ती कर रहे हैं लोग, और ये व्हाट्सएप पर स्टेटस भी डाल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बिजनेस तो अच्छी चलनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी तो मन में टेंशन था कि दामाजी अपना बिजनेस अच्छा से स्टेबल कर ले। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो इन्हें तो सोचना चाहिए था ना, मैं लोन पर इनको पैसे दी हूँ तो लोन का किस्त तो दामाजी को तो पूरा करना चाहिए ना। कोई बात नहीं, उन लोग वहाँ से आएंगे ना तो एक बार मैं पूछूंगी जरूर। लोग तो घूम कर आ भी गए, इधर फोन भी नहीं आ रहा दीदी को, मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो कुहू, नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग कुहू? नंदोई जी कैसे हैं? ठीक है भाभी। कुहू मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। आपका बिजनेस भी तो अब पहले से काफी अच्छा सेट हो गया है, तो क्या आप लोन की अगली किस्त के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्या? आप दामाजी से बात कीजिए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी तो बहुत तंगी चल रही है। आप बाहर से जो देख रहे हैं वो सब दिखावा है, असल में तो बिजनेस में अभी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे पैसे आएंगे मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। ये क्या, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कुहू? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनका कारोबार फल फूल रहा है, और ये कुहू साफ झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इन लोग की जरूरत थी तब मैंने इनको बिना सोचे समझे 20 लाख का बड़ा अमाउंट इनके हाथ में रख दिया था, और आज जब इनके पास है सब कुछ हो गया तो ये लोग अपना वादा भूल गए, झूठ का सहारा ले रहे हैं।
आ रहा है। कुछ लोग मुसीबत में हाथ थामते हैं और काम निकल जाने पर पहचानना भी छोड़ देते हैं। अब मैं तय कर ली हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। ऐसे में नहीं चुप बैठूंगी। लेकिन ये मामी जी जो आए हुए हैं ना, हर एक रोज मुझे गला का फंदा बनाए जा रहे हैं। ये मामी जी से मैं कैसे निपटूं? बोलने में भी बुरा लगता है कि इतनी उम्र की है, मेरी माँ की बराबर है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी को मेरे खिलाफ कान भर रहे हैं इतना। सबसे बड़ी बात तो माँ जी पहले तो इतनी अच्छी थी, मामी जी के आने के बाद इतना माँ जी कैसे चेंज हो गई? हर बात पर ताना। पहले तो ताना देते थे तो उतना मुझे बुरा नहीं लगता था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मामी जी के साथ बैठ करके दिन रात मेरी शिकायत करते रहते हैं। आखिरकार मैं कितनी सुनूं, कितनी अपने आप को संभालूं? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, मुझे तो चारों तरफ से दम घुट रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। बहू का डेली का यही है भाभी, रोज रोज ऑफिस के लिए निकल जाएगी, दिन भर ऐसे ही मैं खाली बैठी रहती हूँ। अरे हाँ दीदी, कल से मैं आई हूँ तो मैं वही तो देख रही हूँ कि आपका बेटा अपनी पत्नी को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखा है, तभी तो आपकी बहू अपना मनमर्जी चलाती है। वही ना भाभी, आजकल की बहू के तेवर देखिए। हमारे जमाने में तो बहू को तेज बुखार भी होता था ना, तब भी पूरे घर का काम हंसते हंसते कर लेती थी। मजाल था कि कभी माथे पर सिकन भी आए। और एक ये है, जरा सा ऑफिस क्या चली जाती है, जैसे लगता है कि पूरे घर पर एहसान कर रही है। अरे भाभी, मेरी बहू को तो बड़ों का लिहाज करने भी नहीं आता है। देख न रहे इसका तेवर। इसके माँ बाप ने संस्कार दिए भी हैं तो नौकरी करने के लिए संस्कार दिए हैं। घर में बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे परिवार को देखभाल करना होता है, उसकी तो संस्कार इसके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। सही बोल रहे हैं दीदी, आजकल तो माँ बाप बेटियों को पढ़ा लिखा देते हैं पर घर संभालने के लिए गुण नहीं सिखाते। ऐसी बहू तो घर बसाने के बजाय घर उजाड़ने का काम करती है, और वो मैं देख ही रही हूँ। मैं तो बोलूंगी ना दीदी कि अपनी अभी बहू को नहीं रोके ना और नहीं इसके पर कतरे ना, तो देख लीजिएगा कल को आपके सर पर चढ़ करके नाचेगी। अभी तो सिर्फ जुबान लड़ा रही है, कल को ये आप लोग को घर से बाहर निकाल देगी। देखिए तो दीदी, ये कैसे अपने पति को बस में कर ली है। अरे दीदी सच बोलूं, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी है। अगर ये बहू मेरे घर की होती ना और मेरे सामने ऐसे नखरे दिखाती ना, 2 दिन में इसके नखरे उतार कर सीधा कर देती। बहू को इतना ढील देना सही नहीं है दीदी। सुन लीजिए दीदी, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, ये बहू आपको ही आपके घर से पराया कर देगी। तभी तो अभी तो सिर्फ खाना में चीनी बंद की है, कल को आपको अपने कमरे से बाहर निकलना भी भारी हो जाएगा। अभी से अपनी आँख खोल लीजिए, वरना बहुत पछताएंगी आप। मेरी मामी सास कैसे माँ जी को कान भर रही है। अरे दीदी, बहू को तो दबा कर रखना चाहिए और आपको तो अपना बेटा को हाथ थाम करके रखना चाहिए। आप तो छोड़ दिए अपना बेटा को अपनी बहू के ऊपर। कभी सुना आपने बहू अपनी हुई है? कभी नहीं अपनी हुई है। बहू यहीं पे खड़ी है। सुन रहे बहू, थोड़ा घर को ना घर ही रहने दे, इसे सराय मत बना। जब मर्जी हुई आ गई, जब मर्जी हुई निकल गई। घर की भी अपनी एक मर्यादा होती है, तू तो भूलते जा रही है। अरे रहने दीजिए दीदी, काम पर जा रही है आपकी बहू, फिर भड़क करके कुछ सुनाने न लगे। क्या फायदा ऐसी बहू को कुछ बोलकर, ये तो साफ दिखा रही है इसने अपने पति को पूरी तरह से अपने बस में कर ली है। तभी तो मेरा बेचारा भांजा ऑफिस में दिन भर खट करके आता है और घर में कदम रखते ही इसके इशारों पर नाचने लगता है, घर के सारे काम करने लगता है जैसे कोई गुलाम है इसका। अरे दीदी, आपका बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम ही बन गया है। माँ का बेटा वो कहाँ रहा? पोस पाल करके इतना बड़ा किए थे, क्या किया आपके लिए? हमेशा तो 24 घंटा अपनी पत्नी के ही आगे पीछे मंडराता रहता है। अरे भाभी, मैं क्या बोलूं, पहले मेरा बेटा शेर था, शेर, लेकिन इसके आने के बाद मेरा बेटा तो भीगी बिल्ली बन गया है। जो लड़का खुद पानी का गिलास नहीं उठाता था, आज देखिए बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा लगाता है, खाना बनाता है। इस बहू ने तो मेरे बेटे की तकदीर ही बदल दी है। भाभी जाइए नहा हुआ लीजिए, ये तो महारानी चल गई, अब हम लोग को कोई काम नहीं है। खाना बना करके गई है, दोपहर में हम लोग खा लेंगे। चलिए बैठ करके टीवी देखते हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ नहाकर, उसके बाद आराम से बातें करेंगे और टीवी भी देखेंगे। और वैसे दीदी, इधर कहीं घूमने का जगह नहीं है, जा करके हम दोनों ननद और भाभी घूम घाम करके आ जाते कहीं से। अरे भाभी मैं जाती, लेकिन क्या करूं, मैं तो अपने दर्द से ही परेशान हूँ। बताइए भाभी, गांव में अगर सास की तबीयत खराब होती थी ना, तो बहुएं पैर हाथ दबाते रहती थी जब तक दर्द कम न हो। और ये मेरी बहू एक उंगली तक नहीं छूती है कि सास कैसी है क्या है। अरे दीदी क्या कर सकते हैं, शहरी बहू है ना, नौकरी करने वाली है, तो आपको कहाँ इज्जत देगी। अरे दीदी, कैसे आप दिन भर यहाँ रह लेते हैं? बताइए, सुबह से शाम हो गई, अब तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घूम लेते, शरीर में जकड़न जकड़न सी लग रही है। अरे भाभी बैठिए तो सही, अभी मेरा बेटा आ ही रहा होगा तो चाय नाश्ता बना देगा, तो चाय नाश्ता करके हम लोग जाएंगे घूमने।
अरे दीदी, आपका बेटा नहीं, आपकी बहू आई है। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? आज सूरज पश्चिम की तरफ से कैसे निकल आया? आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गई? लगता है दफ्तर वालों ने तुम्हारी सच्चाई जान ली है ना, या फिर तुम्हारी नौकरी चली गई? माँ जी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। हाँ, अपनी मामी सास के लिए कॉफी बना देना, चाय मत बनाना, मैं तो चाय ही पीऊंगी। अरे दीदी, मैंने भी देख लिया, पहले तो ये बहुत नौटंकी कर रही थी और घर आकर के ऐसे चेहरा बना करके जैसे काम में लगी है कि पूरी दुनिया की बोझ है ये अपने कंधों पर ही ले ली है। अरे वही ना भाभी, घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसके लिए मन में सेवा भाव और संस्कारों की पूंजी होनी चाहिए, जो हर किसी की बस की बात नहीं होती। सिर्फ बाहर जाकर के 4 पैसे कमाना कोई गुण ही नहीं हो जाता। अरे भाभी, इतना कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रही आपकी बहू। आज इतना ये चुप क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर में बहू कुछ कांड करने की तैयारी कर रही है क्या? ऐसी चुप्पी तो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। आप इसे हल्के में मत लीजिए। ये पूनम आज इतना जल्दी कैसे आ गई ऑफिस से? अरे पूनम, आप आ गए? हाथ पैर धोइए, मैं भी आपके लिए चाय और नाश्ता लगाती हूँ। एक मिनट, ये बता जरा, तुम आज ऑफिस से पहले कैसे आ गई? मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन क्यों? अचानक क्या हुआ? इतनी अच्छी नौकरी तूने क्यों छोड़ दिया? तूने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की, ऐसा क्या हो गया? बस ऐसे ही। पूनम, अरे तूने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने से पहले एक बार भी मुझसे पूछने का भी जरूरत नहीं समझी? क्या मैं इस घर में कोई नहीं हूँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि तुम मुझसे एक बार सलाह तो लेती ना? आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? तुम्हें पता है ना आज के समय में नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता है। हम दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठा रहे थे ना। तो मैं क्या करती? माँ जी और मामी जी को कहना है कि बहू को घर में रहना अच्छा है, बाहर जाकर के नौकरी करने वाली बहू अच्छी नहीं होती है। इन लोग को लगता है कि मैं नौकरी के बहाने काम से जी चुराती हूँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं घर में काम करने के बारे में सोची। आपको पता है, माँ जी ने तो घर में काम करने वाली को भी निकाल दिया ताकि सारा बोझ मुझ पर आ जाए। अब मैं पूरे दिन घर में रहूंगी, घर का काम करूंगी, ये जो चाहती है वो सब मैं करूंगी घर में रहकर। पूनम, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि क्या किया है तूने? तुझे पता है ना कि तेरी नौकरी के कागजों पर ही मैंने 20 लाख का लोन लिया था ताकि मेरी बहन के पति का बिजनेस शुरू करवा सकूं मैं। अब तू बता, मैं अकेला ये सब कैसे संभालूं? मैं घर के खर्चे देखूं या लोन की भारी किस्तें चुकाऊं? तूने एक बार भी दिमाग नहीं लगाया? तो मैं क्या करती बताइए? जब से मामी जी इस घर में आई है तब से माँ जी के कान भर भर कर उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से लेकर रात तक मुझे इतना परेशान करती है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऑफिस जाते समय भी मुझे इन्होंने इतने डांटे, इतने ताने दिए, इतना अपमान किए कि मैं जानती हूँ मैंने खुद को कैसे संभाला। हर बात पर ताना, हर बात पर बेइज्जती। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई पत्थर की मूरत नहीं। और हाँ, एक बात और बताना मैं भूल ही गई थी। मैंने आज कुहू को फोन करके साफ साफ बोल दिया है कि वो नंदोई जी से बोल दे, उनका अपना लोन खुद ही चुकाना होगा। अब मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली हूँ और न मैं नौकरी वापस करने जाऊंगी। लोन? अरे बहू, पागल हो गई है क्या? ये क्या किया तूने? दामाद जी इतना बड़ा लोन कैसे उतारेंगे? उनका तो अभी अभी काम शुरू हुआ है ना। अगर तूने अपना हाथ खींच लिया तो मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी ना, उसका घर उजड़ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी से बात हुई थी, उसने बोला कि अब तुम्हारे दामाद जी का बिजनेस ठीक तरीके से शुरू हुआ है। अगर तू पैसे नहीं देगी तो वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। तू लोन कैसे नहीं पूरा करेगी? तुझे करना ही होगा। बस कीजिए माँ जी, मैं इस घर में सबकी खुशियों के लिए ठेका लेकर नहीं बैठी हूँ। अब मैं किसी हालत में नौकरी नहीं करने वाली हूँ। देखिए माँ जी, मैं एक शाह अब कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे ही मेरा दिमाग पहले से ही फट रहा है। आप लोग को अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं सारा दिन ऑफिस में क्या झेलती हूँ। चाहे मैं बीमार रहूं, बुखार में तपूं या मेरा शरीर जवाब दे, मैं ऑफिस में पागलों की तरह काम करती हूँ। किसके लिए? पैसों के लिए नहीं, ताकि इस घर की आपकी बेटी की जरूरतें पूरी हो सके, आपकी बेटी का घर बसा रहे। दिन भर ऑफिस में खटने के बाद जब घर में मैं वापस आती हूँ तो मशीन की तरह काम में जुट जाती हूँ, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत की किसी को कोई कदर ही नहीं है। आप लोग तो मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया है, बस एक मशीन समझ रखा है। जिसे जब चाहो ताने मारो, जिसे जब चाहो पैसे निकलवा लो। अरे एक मशीन को भी रिपेयर की जरूरत होती है, मैं तो एक इंसान ही हूँ। बहू, अरे माँ, अब कितना घर में बर्बादी करवाओगी? अब चुप रहोगी? हाँ, मैं ही गलत हूँ। तेरी पत्नी की तो कोई गलती ही नहीं होती है। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके आ गई। बताओ किस लिए? मेरा दामाद का ईएमआई जा रहा था ना इसकी सैलरी से, इसीलिए ना।
देखा ना दीदी, आपकी बहू क्या नौटंकी कर दी। अरे घर की बहू है तो घर की इज्जत बचाने के लिए क्या नहीं करती है, लेकिन आपकी बहू को तो अपनी नौकरी पर ही घमंड है, इसलिए नौकरी छोड़ करके आ गई। मामी जी, आपकी टिकट मैंने करवा दी है, और वो भी कल सुबह की ट्रेन का। तो आप अपना जो भी सामान है वो वापस बैग में डाल लीजिए, क्योंकि सुबह का ही ट्रेन है। मेरा बेटा शांत शांत रहने वाला इतना बड़ा कदम उठा लेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये मेरी भाभी के सामने ही बेइज्जती कर दिया। विनय, बस माँ, अब और कुछ नहीं। ये क्या, मैंने अपने बेटा का ऐसा चेहरा कभी नहीं देखी थी, आज क्या हो गया इसे? इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी करके चला गया। क्या सोचेगी मेरी भाभी मेरे बारे में? इसे इतना सा भी होश नहीं था। और दूसरी तरफ मेरा दामाद जो बिजनेस कर रहा है, उसका अगर बहू लोन नहीं चुकता की तो सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा मेरा दामाद का। मेरी बेटी का क्या होगा? अरे यार पूनम, मैं जानता हूँ कि माँ और मामी जी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। लेकिन यार, तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया होता। कम से कम एक बार तो मेरे से बात कर ली होती। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे अभी जाकर अपने बेटे से बात करना पड़ेगा। क्या मेरी ननद भी चली गई? मुझे इनका बेटा एकाएक अचानक कैसे बोल दिया कि टिकट मैं आपका करवा दिया। मैं क्या करूं, घर जाकर के क्या करूंगी? देखो पूनम, गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है। मान रहा हूँ कि घर में कड़वाहट थी, पर क्या नौकरी छोड़ देना उसका हल था? तुम जानती हो ना, मैं 20 लाख का लोन लेकर कितना दबाव में हूँ। अगर कुहू का घर उजड़ गया तो उसका बोझ भी घुमा फिरा कर हमारे सर ही आएगा। तुमने गुस्से में आकर अपनी सालों की मेहनत और करियर को दांव पर लगा दिया। क्या हम बैठकर कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते थे? रास्ता? कौन सा रास्ता विनय जी? क्या आप उन तानों को रोक सकते थे? क्या आप माँ को समझाएं कि मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ? अपनों के बीच में ही पराया महसूस होने लगे तो इंसान को दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैंने सिर्फ नौकरी नहीं छोड़ी, मैंने उस एहसान को भी छोड़ दिया जो मैंने इस परिवार के लिए कर रही थी। क्या बोलूं मैं नहीं गलत की, मुझे इतना नहीं सुनाना चाहिए था बहू को। मैं भी पागल हो गई थी मायके वाले को देखकर, एक के दस लगा लगा करके अपनी भाभी से शिकायतें करती रही। मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई? मुझे नहीं पता था कि बहू इतना बड़ा उपकार कर दिया मेरी बेटी को, मुझे तो अभी अभी ही पता चला। समझ नहीं रही है पूनम कि मेरे ऊपर क्या बोझ पड़ गया है। अब मैं क्या करूं? वो 20 लाख का लोन तुम्हारे ऊपर है। एक तो उससे पहले मेरी जो भी जमा पूंजी थी जो दामाद जी को मैंने दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे नाम पर लोन लेकर के दामाद जी को दिया कि शायद उनका स्थिति ठीक हो जाए। अब दरवाजा क्यों लगा रही हो पूनम? इसलिए मेरे बुद्धूपति मुझे आप पागल समझ रखे हैं क्या? मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ी हूँ। क्या? तो रिजाइन लेटर माँ को और मुझे दिखा रही थी, वो क्या है? मैंने रिजाइन जरूर दिया है, लेकिन घर बैठने के लिए नहीं। मैंने पहले ही दूसरी जगह उससे भी अच्छी नौकरी पकड़ ली है। मैं अपना करियर इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूनम, तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझ पर क्या बीत रही थी। थैंक यू पूनम। लेकिन हाँ, ये बात किसी को घर में पता नहीं चलनी चाहिए जब तक मामी जी यहाँ से चली नहीं जाती। माँ जी को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास नहीं हो जाता, तब तक उन्हें यही लगने दीजिए कि मेरी नौकरी छूट गई है। जब घर में सब सामान्य हो जाएगा तो मैं खुद ही माँ जी को बता दूंगी। शुक्र है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मामी जी को अचानक ट्रेन का टिकट क्यों करवा दिए? एक कड़वा सच है पूनम, सुबह ही इन दोनों को बात सुन सुन करके परेशान हो गया था। तभी मैं मामी जी के घर पर फोन लगाया तो मामी जी की बहू फोन उठाई। मामी जी की बहू बताई कि हमारे घर में भी माँ जी रह करके जहर घोल रही थी हमारे रिश्तों के बीच में, तो हम लोग ने ही माँ जी को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ पूनम, तभी मैं मामी जी की बहू को बहुत समझाया कि देखो जैसी भी हो तुम्हारी सास है, तुम्हें उन्हें रखना ही पड़ेगा। मैंने तो ये कह दिया अगर तुम लोगों ने मामी जी को नहीं रखा तो मैं उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देता हूँ। तब जाकर के उनकी बहू मानी है, इसलिए मैं मामी जी को सुबह का ही ट्रेन का टिकट करवा दिया। अब वो जाने और उनका परिवार जाने, हमें अब कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, अब वो हमारा सुकून अब और नहीं छीन सकती। अच्छा हुआ कि आप मामी जी की बहू से बात कर ली, वरना तो यहाँ रह करके मेरा पूरा घर ही बर्बाद कर देती मामी जी। और माँ जी के आँख खुलने के लिए इतना बड़ा झटका जरूरी था। और हाँ पूनम, तुमने ये बात बिल्कुल सही बोली कि मामी जी के जाने के बाद भी हम लोग नाटक जारी रखेंगे जब तक माँ सुधर नहीं जाती है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अपनी सगी बहू जो दिन रात इस घर के लिए खटती थी, जो मेरी बेटी का घर बसाने के लिए अपनी तनख्वाह 20 लाख का लोन भर रही थी, मैंने उसे इतना प्रताड़ित किया सिर्फ अपनी भाभी
आकर मैंने अपने तानों से अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता खराब कर बैठी। मैं तो अब बहू से कुछ बोलने लायक भी नहीं रही। मैं कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं? मैंने इतना बड़ा गलती कर दी। मैंने तो हमेशा बहू को ऑफिस जाने से हमेशा रोका, हमेशा टोका। ना जाने कैसे कैसे ताने सुनाए अब तक। मेरा बेटा इतना सीधा साधा था, मेरी बातों के कारण इतना गुस्सा हुआ जो अपनी मामी जी को सुबह का ट्रेन का टिकट करवा दिया। मेरा घर तो बिल्कुल बर्बाद हो गया और साथ में मेरी बेटी का भविष्य भी अंधेरे में डूब रहा है। आगे दीदी कहाँ चले गए थे? देखा ना दीदी, आपका बेटा ने कैसे मुझे 1 मिनट में इस घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है दीदी, आपकी बहू ने भड़काई होगी आपका बेटा को। भाभी, मेरा बेटा ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ करके लिया होगा। बहू की इसमें क्या गलती? अब मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? आप अपना बैग पैक कर लीजिए, आपको सुबह में ही निकलनी होगी। ये तो ननद रानी बिल्कुल अपना बेटा की तरफ हो गई। ऐसा क्या हो गया? इतना बोली, उसके बावजूद भी अपने बेटे बहू के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। अब तो लगता है मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। अब मेरा कोई भी चाल नहीं चलेगा। चलो, बहुत मुश्किल से मामी जी चली गई। अभी संडे को कुहू को और नंदोई जी को खाने पर बुलाती हूँ, उसी से मैं बात करूंगी। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते कुहू। आज मैं आपको इसलिए फोन कर रही हूँ ना कुहू कि रविवार को आप और नंदोई जी दोनों आइए ना, घर पर बैठ करके बातें करते हैं और खाने पर मिलते हैं। और माँ जी भी मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं आपसे। ठीक है भाभी, मैं इनसे बता देती हूँ। और हाँ, हम लोग दोनों आ जाएंगे रविवार को। हाँ ठीक है। अरे माँ, पिछली बार आई थी तो आपसे मुलाकात भी नहीं हुआ, तो ठीक है ना माँ? हाँ हाँ बिटिया, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नंदोई जी, हाँ भाभी बोलिए। आज मैंने आप लोग को एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या जरूरी बात है भाभी, बोलिए। देखिए, जब आपकी जरूरत थी तो मैंने और विनय जी ने अपनी खुशी और जरूरतें को किनारे रख करके आपकी मदद की थी। हाँ भाभी, वो तो बात है। याद है ना दामाद जी, मैंने अपनी नौकरी के कागज पर ही आपके बिजनेस के लिए 20 लाख का लोन लिया था। हाँ भाभी, हम लोग को सब पता है। आज ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? वही तो मैं कुहू बता रही हूँ कि आज हालात बदल गए हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या? अब मेरे पास किस्त भरने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अब आपको मेरी मदद करनी होगी। आप बताइए कि आप मेरे पैसे कब चुका रहे हैं? भाभी, ये क्या तरीका है? हम लोग कोई घर छोड़कर थोड़ी ना जा रहे हैं। जब पैसे होंगे तो दे देंगे। अभी तो बिजनेस ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, आप अभी से तगादा करने लगी। देखो माँ, देखो ये भाभी कैसे बातें कर रही है। पता है, हमेशा की तरह माँ जी भी अपनी बेटी की साथ देंगी, लेकिन इस पर मैं नहीं चुप रहने वाली हूँ। ओह, चुप कर, अपनी आवाज नीचे रख। तेरी भाभी आज जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। जब उसने अपने गहने, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर तेरी जिंदगी संवारी, तब तो तुझे बहुत अच्छा लगा। आज जब उसने अपना हक मांगी तो तुझे तरीका याद आ रहा है। अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो आज तुम दोनों सड़क पर होते। को चिल्ला करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि आपका बिजनेस में अब अच्छा खासा फायदा हो रहा है और मेरी नजर आपके बिजनेस की तरक्की पर ही है। मैंने अपनी सैलरी पर लोन इसीलिए करवाया था ताकि आप लोग का काम बन जाए, और मैंने तभी तय कर लिया था कि जैसे ही आप लोग का मुनाफा होने लगेगा वैसे ही पैसे लौटा दोगे। मैंने तो आप लोग को 20 लाख रुपए एक बार में ही दे दिए थे, पर मैं आप लोग से सारे पैसे एक बार नहीं मांग रही हूँ। मैं तो धीरे धीरे EMI भरने के लिए पैसे मांग रही हूँ। जब आप लोग मुनाफा कमाकर अपनी सुख सुविधा पर खर्चा कर सकते हैं, तो क्या जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ उसके पैसे लौटाना आपका फर्ज नहीं बनता? हर महीने किस्त के अनुसार मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, वरना समझ लीजिएगा कि मैं क्या कर दूंगी। मेरा अगला कदम आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। तुझे अपनी भाभी की बात माननी चाहिए। जब बुरा समय था तब तेरे काम आई थी वो। अब तेरा फर्ज बनता है कि तू इसके काम आए। एहसान फरामोश मत बन। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। मैं अपने अकाउंट से कुछ पैसे आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ, जितना EMI आपका कट रहा है ना, उतना EMI आपके अकाउंट में हर महीने डालता जाऊंगा। यही सही रहेगा। जितनी जल्दी मेरा कर्जा उतर जाए उतना ही हम सबके रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसों की वजह से हमारे बीच में कोई कड़वाहट आ जाए। अब मेरे इस घर में मनमानी नहीं चलेगी।
पैसे देना ही पड़ेगा, अगर पैसे नहीं दी तो मेरा मायका भी छूट जाएगा। कुहू और दामाद जी, याद है ना, आपकी खराब स्थिति में कोई साथ नहीं दिया था। साथ कौन दिया? मैं और मेरी पत्नी। तो आप लोग को तो चाहिए था कि जैसे ही आपकी बिजनेस में तरक्की हो रही थी, उसी समय किस्त जो कट रहा था पूनम के अकाउंट से, वो किस्त आप पूनम के अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते, तो इतनी इतनी बातें नहीं बढ़ती। दामाद जी, हमें कुछ बातें बिना बोले समझ जाना चाहिए। मेरा जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो किसी ने मेरा साथ दिया, तो उसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। लेकिन इतने दिन से मैं भी चुप था कि मैं क्या बोलूं, जिसकी सैलरी से किस्त जा रही है तो उसे तो बुरा लगेगा ना। आप लोग को तो पहले ही समझना चाहिए, ये रिश्ता है। इन्हीं रिश्तों के कारण किसी के पास पैसे होते हुए भी कोई मदद नहीं करते हैं कि पता नहीं कल इसकी स्थिति सही हो जाएगी तो मुझे ये पैसे लौटाएगा या नहीं। लेकिन हम दोनों ने आप पर विश्वास करके अपनी पत्नी की सैलरी अकाउंट दिखा करके बैंक से पैसे लिए थे, याद है ना? भैया, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये सब आप लोग को बोलने से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन सॉरी, मेरे भी मन में लालच आ गई थी। हाँ भाभी और भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इनसे बात करनी चाहिए थी। जैसे इनकी खराब समय आई तो आपसे पहले मैंने बात की, उसी तरह इनसे मुझे बात करनी चाहिए थी। पता नहीं भाभी, मेरे मन में इतनी लालच कैसे आ गई। आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी। कोई बात नहीं दीदी, अब आप लोग समझ गए, यही मेरे लिए काफी है। मैं आप लोग के लिए अभी खाना परोसती हूँ। ठीक है भाभी। दामाद जी, ऐसे बोले हुए वादा पूरा करने से ना दामाद जी, आगे का रास्ता हमारा खुला रहता है। पता नहीं कल का क्या होगा हमारी जिंदगी में। जब आप लोग को सब सही हो रहा है तो आप लोग को तो बहू के बोलने से पहले ही किस्त जमा कर देना चाहिए था। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो, कितना मुश्किल से तो हमारा घर अब सब सही हुआ है। बहू, सब्जी वगैरह काटना है तो दे दो ना, मैं बैठी बैठी टीवी देख रही हूँ, बैठी बैठी सब्जी काट दूंगी। वाह माँ जी, आज आपने तो बहुत अच्छा काम किया। आपने अपनी बेटी को सही समय पर समझाया, ये बहुत जरूरी था। अगर ये कर्ज समय पर उतर जाए ना, तो भविष्य में उन्हें अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं फिर से उन्हें मदद कर सकूंगी। वरना अगर पिछला हिसाब ही साफ नहीं होगा तो मैं उन्हें पैसे कैसे दे पाऊंगी माँ जी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं परायों की बातों में आकर अपनी ही लक्ष्मी को अपमान कर रही थी। मुझे अब समझ में आ गया कि तू सिर्फ पैसे नहीं कमाती, तू इस पूरे परिवार की नींव संभाले हुए है। आज अगर तू कड़क ना होती तो मेरी बेटी और दामाद कभी भी जिम्मेदारी नहीं समझते। तूने आज उनका घर टूटने से बचा लिया। बस माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए। अब हम एक परिवार हैं। बस आप मुझे फिर से वही पुराना प्यार दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। सचमुच में आज मेरा घर वाकई में घर बन गया। माँ तो रो रही है। अरे मेरी माँ तो कभी रोने वाली नहीं थी। बेटा, मैं अपने किए पर रो रही हूँ। किसी की बातों में आकर के अपने घर की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ घर में काम करने वाली मशीन नहीं होती, बल्कि परिवार की एक मजबूत नींव होती है। जब उसे सम्मान और सहयोग मिलता है तब वो पूरे परिवार का संकट उभार लेती है। आज मेरी बहू पर गर्व है कि मेरी बहू ये है। अगर मैं गांव से किसी और को ब्याह करके ले आती, मेरे घर का इतना बोझ कौन संभालती? वो तो नहीं संभालती ना। मेरे घर के लायक तो मेरी पूनम ही है। बस करो माँ, रोना तो बंद करो। जो हो गया जो हो गया, अब तुझे समझ में आ गया ना, बस यही मेरे लिए काफी है। पर बहू, तूने अपनी नौकरी छोड़ दी मेरी बेटी दामाद के चलते। ये तो सही नहीं किया तूने। तू तो सब जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, लेकिन अपनी नौकरी के लिए। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। एक नौकरी गई है तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी पकड़ लूंगी। आप बस खुश रहिए घर में। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ माँ जी। अब जब तक तू दूसरी नौकरी नहीं पकड़ेगी तब तक मेरे मन पर बोझ यूं ही बना रहेगा। माँ जी, आप समझ लीजिए कि मेरी नौकरी मिल गई है। मैं एक सप्ताह बाद ही नौकरी पर जाऊंगी माँ जी। एक सप्ताह तो मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। हाँ माँ, जैसे पापा हम लोग को पिकनिक पर ले जाया करते थे, आज वैसे ही हम लोग सब पिकनिक पर चलते हैं। ठीक है बेटा,